सर, अस्थमा से हम सुरक्षित रह सकें या बच्चे सुरक्षित रह सकें, इसके उपाय क्या हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक पॉइंट ज़रूर बोलूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अस्थमा एक लाइलाज बीमारी है ना? एक बार हो जाए तो वह जीवन भर परेशान करती है। हमें ये देखना पड़ेगा अस्थमा किन कारणों से होता है। अगर हम कारणों को देखें तो मोटे मोटे तौर से 4 इम्पोर्टेंट कारण हैं जिनकी वजह से अस्थमा मिलता है। या तो व्यक्ति किसी चीज़ से या वस्तुओं से या बहुत सारी चीज़ों से वो एलर्जिक है, यानी एलर्जी की हिस्ट्री मिलती है। और अमूमन तौर पे स्टडीज़ बताती हैं कि 75 से 80% मरीजों में एलर्जी सबसे बड़ा कारण होता है अस्थमा होने का। दूसरे नंबर पे जो है जेनेटिक्स है, आनुवंशिक उनके जेन में इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि वो उसकी जो सांस की नलियाँ हैं वो उन पदार्थों के जो एलर्जेंस हैं उनके संपर्क में आने पे संकुचित हो जाती है, अस्थमा के लक्षण होते हैं। तीसरा वायुमंडलीय कारक जैसे कि पॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा इंडोर पोल्यूशन हो सकता है, आउटडोर पोल्यूशन हो सकता है। जहाँ पे वो काम कर रहा है, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, जहाँ पे वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, वहाँ पे क्या केमिकल्स, कौन सी गैस, कौन से फ्यूम्स वहाँ पे हैं, उनकी वजह से वो अस्थमा हो सकता है। एंड चौथा, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है विशेषकर बच्चों में, तो वो अस्थमा के मरीज बनते हैं। तो हमें ये 4 इंपॉर्टेंट कारण देखने पड़ेंगे। इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा ट्रिगर्स क्या होते हैं। अस्थमा अमूमन तौर पे इंटरमिटेंट अस्थमा होता है जिसमें कि लक्षण नहीं होते हैं। समटाइम जब मौसम बदलता है या व्यक्ति किसी ऐसे चीज़ के संपर्क में आता है जिससे कि उसके अस्थमा के लक्षण जो हैं वो बिगड़ जाते हैं और बढ़ जाते हैं, उनको हम ट्रिगर्स बोलते हैं। हर व्यक्ति के लिए ट्रिगर्स अलग हो सकता है, वो जिस चीज़ से वो सेंसिटाइज होता है, लेकिन ये कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं जो कि प्राय हर एक व्यक्ति को परेशान करते हैं। जैसे कि घर में धूल और धूल में पाए जाने वाला डस्ट माइट, एक बहुत छोटा सा कीट होता है जिसे कि हम आंखों से नहीं देख सकते, वो बहुत एलर्जिक होता है। दूसरा, बहुत तेज गंध वाली चीज़ें जैसे परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स। घर में इंडोर एयर पॉल्यूशन या जहाँ पे कि नॉन क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, अभी भी ग्रामीण परिक्षेत्र में हम जो महिलाएं हैं वो लकड़ी, कंडा, कोयला इसका इस्तेमाल करते हैं जिसमें पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होते हैं। वो उनकी वजह से एलर्जी, अस्थमा उनका प्रेसिपिटेट होता है और दिक्कत बढ़ती है। इसके अलावा मौसम में बहुत तेज़ी से बदलाव, ठीक है। फफूंदी, कुछ घरों में बहुत ज़्यादा सीलन रहती है, वहाँ पे फफूंदी के स्पोर्स जो है वो एनवायरनमेंट में होते हैं, वो होते हैं। कुछ लोगों को घर में अपने पालतू जानवरों को चले मन से